अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम सब मिलकर स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरूफ तहज्जी सीख रहे हैं। पिछले सबक में हमने जीम के ख़ानदान का आगाज़ किया, उसका दूसरा हरफ भी सीख लिया। आज हम जीम के ख़ानदान का तीसरा हरफ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है? अरे ये एक आदमी है और एक दुकान में खड़ा हुआ है और कुर्सी पे एक बच्चा बैठा हुआ है। ये आदमी बच्चे के बाल काट रहा है और दूसरी तरफ एक और आदमी खड़ा है जो शेव बना रहा है दूसरे आदमी की। ये है कौन? इसे कहते हैं हज्जाम। क्या कहते हैं? हज्जाम। प्यारे बच्चों, हज्जाम कौन होता है? हज्जाम वो होता है जो हमारे जब बाल बढ़ जाते हैं तो बालों की कटिंग करता है, और जब आदमियों की, आपके अब्बू की, चचा घर में होते हैं ना कि दाढ़ी भी होती है, जब दाढ़ी बढ़ जाती है तो उनको भी साफ सुथरा करता है। और ये एक पेशा है हज्जाम। क्या है ये? हज्जाम। तो प्यारे बच्चों, हज्जाम की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? हा। हज्जाम। तो बच्चों, यही है आज का आपका सबक। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ह दिखता कैसे है और इसको कहते क्या है। तो चले, ये देखिए। अरे ये तो बिल्कुल जीम और ची की तरह दिख रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों, आपने गौर किया कि इसके पेट के अंदर, इसके ऊपर, दाएं बाएं कोई नुक्ता नहीं है। हे खाली होता है। इसे क्या कहते हैं? हे हा। हे हा। हे हा। शाबाश। हे खाली होता है, इसके अंदर या ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अब अपना कायदा खोलिए और हम देखेंगे कि हे हा से और कौन कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है। ये तो मुझे एक बहुत बड़ी सी दुकान नज़र आ रही है जिसमें मज़े मज़े की मिठाइयाँ और हलवे हैं, और एक आदमी एक बड़ी सी कढ़ाई में क्या बना रहा है? हलवा। हाँ, हलवा। तो प्यारे बच्चों, जो हलवा और मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हलवाई। क्या कहते हैं? हलवाई। 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 तो प्यारे बच्चों, आपको पता है आप सूजी का हलवा खाते हैं ना? वो कैसे बनता है? गंदम से सूजी हासिल की जाती है और सूजी से बनता है मज़े मज़े का हलवा। मुझे तो भाई बहुत पसंद है। तो प्यारे बच्चों, हलवाई की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? हा। और इसके साथ देखिए एक बड़ा सा क्या हरफ लिखा हुआ है? हे हा। और हे हा के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता। अब नीचे देखिए, किसकी तस्वीर है? हज्जाम। अभी मैंने आपको बताया ना कि हज्जाम क्या करते हैं? आपके बाल तराशते हैं और शेव बनाते हैं, यानी दाढ़ी भी बनाते हैं। हज्जाम। और ये देखिए नीचे एक प्याले में मज़े मज़े का क्या है? हलवा। सूजी का हलवा। हलवा। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले सफ़े पर और हम करेंगे एक सरगर्मी। हम भरेंगे हलवे में रंग। शाबाश। तो चलिए अपनी पेंसिल पकड़िए। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप रंग भरेंगे कौन से हरफ में? हे हा में। भूरा रंग पकड़िए और बहुत ही सफाई से आपने इसमें रंग भरने हैं। इसके बाद इस प्याले में हलवा है। अब हलवे में भी बहुत सफाई से अच्छा सा रंग भरिए। हलवा। हलवा अंडे का भी हो सकता है, बादाम का भी, सूजी का भी। आप इसमें कोई भी अच्छा सा रंग भर सकते हैं, पीला या भूरा। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि हे हा को लिखते कैसे हैं। ये बिल्कुल जीम और चे की तरह लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले इस काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए। पहले सीधी लाइन लगाएं,
नीचे मोटा पेड़ बनाकर इसे ऊपर ले जाएं। तो क्या बना? हे हा। और हे के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता है, हे खाली होता है। इसी तरह आपने बाकी भी हे हा हर्फ पर पेंसिल फेरनी है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से कौन सा नया हरफ सीखा? हे हा। हमने आपको इसकी इब्तदाई आवाज़ सिखा दी, लिखना सिखा दिया और इससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सिखा दिए और रंग भी तो भरे ना हमने हलवे पे। अब हम एक और अच्छी सी सरगर्मी करेंगे, हे हा हलवा बनाएंगे। अरे असली वाला नहीं, प्ले डो से। प्ले डो की मदद से पहले हम बनाएंगे एक थाली और उसके अंदर मज़े मज़े का प्ले डो से हलवा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आज स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से नया हरफ सीखा है, हे हा। इससे पहले हमने सरगर्मी की थी ना, हमने रंग भी भरे थे हलवे में और प्ले डो की मदद से हमने हलवे की प्लेट भी बनाई थी। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक और सरगर्मी करेंगे। तो चलें अपने इर्द गिर्द देखिए कौन कौन सी ऐसी अशियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू होती हैं हे हा से। उनको आपने गिनना है और उनकी इब्तदाई आवाज़ भी ज़रूर अपने असातिज़ा को और वालिदैन को सुनानी है, ठीक है? शाबाश। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से नया हरफ सीखा, हे हा। उसकी इब्तदाई आवाज़ भी सीख ली, लिखना सीख लिया और उससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीख ली और बहुत सी सरगर्मियाँ भी की। तो जमात में इस हरफ को शुरू करने से पहले आप बच्चों को इसकी मुकम्मल तौर पर पहचान करवाइए। उसके लिए ज़रूरी है कि वाइट बोर्ड पे बड़ा सा हे हा लिखिए और बुलंद आवाज़ में उस हरफ की इब्तदाई आवाज़ बच्चों को सुनाइए। इसके अलावा हे हा से शुरू होने वाले जितने भी अशियाँ हैं वो बच्चों के सामने रखिए ताकि बच्चे उसकी गिनती करें और उसकी इब्तदाई आवाज़ भी आपको सुनाएं। प्री राइटिंग स्किल्स के लिए सैंड ट्रे पे बच्चों को लिखना सिखाइए, हवा में लिखना सिखाइए, वाइट बोर्ड पे इसकी मशक करवाइए। जब आपको मुकम्मल तौर पे तसल्ली हो जाए कि बच्चों को इसकी पहचान हो गई है, फिर आप स्टीम सीरीज़ के उर्दू के कायदे पे पेंसिल से लिखाई का काम शुरू करवा सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी करने में उनकी रहनुमाई कीजिए, जैसा कि आप प्ले डो की मदद से भी हे हा से कोई भी अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, नज़्म सुना सकते हैं और कहानी के ज़रिए भी नए नए अल्फाजों की पहचान करवा सकते हैं। मोहतरम वालिदैन, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से जीम के ख़ानदान का नया हरफ हे हा सीखा। हमने उनको इसकी मुकम्मल पहचान करवा दी, उनको लिखना सिखा दिया, उसकी इब्तदाई आवाज़ सिखाई, उससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सिखा दिए और बहुत सी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी करवाईं। दोहराई के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा घर आए तो उसकी डायरी चेक करें ताकि आप असातिज़ा कराम की हदायत के मुताबिक उस हर्फ की मुकम्मल तौर पर बच्चों को पहचान करवाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि QR कोड को स्कैन करें, हे हा के मुतालिका बच्चों को उसकी वीडियोस दिखाइए। इसके अलावा आप स्टीम सीरीज़ की सरगर्मियाँ भी उनको करवा सकते हैं, जैसा कि अपने इर्द गिर्द की अशिया को देखिए जो हे हा से शुरू होती हैं। बच्चे उनको गिनना भी सीखेंगे और आपको उसकी इब्तदाई आवाज़ भी ज़रूर सुनाएंगे। हमने उनको हलवे से मुतल्लिका कुछ सरगर्मियाँ करवाई। आप भी घर पे उनको हलवा बनाना सिखा सकते हैं, उसका जायका भी उनको पता चल जाएगा और इसकी इब्तदाई आवाज़ भी आ जाएगी। और हलवे की अफादियत ज़रूर बताएं और बाकायदगी से बच्चों को इसको खाने की आदत भी डालें।